तारीक रात, खामोश पहाड़, हवा में खौफ की सरगोशी। क्या वक्त रुक सकता है? क्या ईमान वक्त को शिकस्त दे सकता है? और क्या चंद नौजवान एक जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर हमेशा के लिए तारीख बदल सकते हैं? ये कहानी है उन लोगों की जिन्हें नींद आई और सदियों बाद आंख खुली। जी हाँ, ये कहानी है अस्हाबे कहफ की। अस्हाबे कहफ का वाक़या कुरान मजीद में बयान होने वाला ईमान, कुर्बानी और तवक्कुल का अजीम सबक है। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो हक पर खड़े होने से डरता है। अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में इस वाक़ये को महफूज फरमाया ताकि क़यामत तक ईमान वालों के दिल मजबूत रहें। ये कहानी हमें बताती है कि ताकत तख्त में नहीं बल्कि यकीन में होती है। ज़माना-ए क़दीम, एक ताकतवर सल्तनत, चमकते महल, सुनहरी बुत और एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा कहलाता था। शहर में हर तरफ शिर्क का गलबा था। अल्लाह वाहिद की इबादत जुर्म थी। इन्हीं हालात में कुछ नौजवान थे, न कोई नबी न कोई बादशाह, बस ईमान। वो नौजवान अपने दिल में एक सवाल रखते थे, क्या हम झूठे खुदाओं के सामने झुक जाएं या एक सच्चे रब के लिए सब कुछ कुर्बान कर दें? कुरान कहता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और अल्लाह ने उनके ईमान में इजाफा फरमाया। बादशाह के दरबार में खौफ की फिजा थी, हर जुबान पर हुक्म की जंजीर। नौजवानों को बुलाया गया। सवाल सीधा था, क्या तुम हमारे खुदाओं को मानते हो? पहले तो दरबार में खामोशी छा गई, फिर एक नौजवान आगे बढ़ा। आवाज लरज रही थी मगर ईमान मजबूत था। कहा, हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। ये अल्फाज बादशाह के गुरूर पर बिजली बनकर गिरे। बादशाह ने जालिमाना अंदाज में कहा, फैसला हो गया, या तो वापस शिर्क या मौत। तमाम नौजवान आंखों में आंसू और दिल में दुआ लिए शहर छोड़ने का फैसला किया। अंधेरी रात, शहर के दरवाजे बंद, चंद नौजवान खामोश कदमों से पहाड़ों की तरफ बढ़ते। उनके पास न फौज न साजो सामान, बस एक दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा। ऐ हमारे रब, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। बिलाखिर एक गार नजर आता है, वीरान, खामोश, खौफनाक, लेकिन ईमान वाले खौफ में भी अल्लाह को पहचान लेते हैं। वो गार में दाखिल होते हैं और अल्लाह के सुपुर्द हो जाते हैं। गार के अंदर एक गैर मामूली सुकून था। अल्लाह ताला ने उनकी नींद पर अपनी खास हिफाजत नाज़िल की। सूरज गार के दहाने से ऐसे गुजरता कि जिस्म न जले, हवा उन्हें ताजगी देती। अल्लाह फरमाता है, वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल। हम उन्हें दाएं बाएं करवट बदलते रहे। कुत्ता गार के दरवाजे पर पहरा देता रहा। वक्त गुजरता गया, दिन, महीने, साल, फिर सदियां। एक रिवायत के मुताबिक बयान किया जाता है कि अस्हाबे कहफ 300 साल तक इस गार में सोते रहे, मगर दुनिया को खबर ना हुई। एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, आंखें खुली, जिस्म जिंदा, दिल धड़क रहा था। एक नौजवान ने कहा, हम शायद एक दिन या आधा दिन सोए हैं। भूख लगी, शहर में खाना लेने एक को भेजा गया, लेकिन शहर बदल चुका था। चेहरे नए, जबान नई, लेकिन उसके पास सिक्का पुराना था। जब उस नौजवान ने वो सिक्का खाने पीने के लिए दुकानदार को दिया तो वो 300 साल पुराना सिक्का देखकर चौंक गया। लोग हैरान। बात बादशाह तक पहुंची। जब हकीकत सामने आई तो सब जान गए, ये अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ने मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत उनके जरिए दिखा दी और फिर अल्लाह ने उन्हें
हमेशा के लिए अपने बन गए। असहाबे कहफ हमें सिखाते हैं कि ईमान की हिफाजत जान से ज्यादा कीमती है। जब दुनिया जुल्म करे